हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ नेम इन इंग्लिश। हम कोई भी नाम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने वोवेल्स ऑफ हिंदी और कॉन्सोनेंट्स ऑफ हिंदी ये इनका चार्ट बना दिया है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले वोवेल्स ऑफ हिंदी। अ के लिए हमारा साउंड क्या होता है इंग्लिश में? ए। क्या होता है? ए। और बड़े आ के लिए डबल ए। ई के लिए आई, बड़ी ई, डबल ई, उ, यू, बड़ा उ, ओ, री, आर आई, ए, ई, आई, ए आई, ओ, ओ, औ, ए यू, अन, ए एन, अह, ए आई। सेम यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स ऑफ हिंदी क। अब यहाँ पे क लिखा है, लेकिन क के साथ हमारा जो साउंड आ रहा है वो अ का भी आ रहा है, इसलिए के साथ ए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, ना, त, थ, ड, धा, ना, पा, फा, फा। फ का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एक फा और फ। ब, भा, म, य, र, ल, वा, श, श, श। अब ये श सलजम और स षटकोण वाला जो श होता है, इनका जो साउंड होता है वो एक ही होता है, एस एच ए। लेकिन ये जो स सपेरा वाला स होता है, इसके लिए सिर्फ हम एस ए यूज करते हैं। ह, श, त्र, ज्ञ, ज्न, श। तो ये तो थी बात कि कैसे कोई भी स्वर है, व्यंजन है, उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उसका साउंड क्या प्रोड्यूस होता है। अब इसकी मदद से हम कैसे किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सुधा। क्या लिखा? सुधा। सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? से, उ, सु, प्लस ध, आ, सुधा। तो हमें पता है से के लिए हम क्या लगाते हैं, तो देखते हैं। से के लिए हम क्या लगाते हैं? एस। लेकिन से के साथ यहाँ पे अ की आवाज नहीं आ रही है, से के साथ यहाँ पे उ की आवाज आ रही है। छोटे उ के लिए हम क्या लगाते हैं, तो छोटे उ के लिए हम लगाते हैं यू। तो से के लिए हमने लिख दिया एस, और छोटे यू के लिए हमने क्या लिखा? यू, सु। सेम धा। अब ध धनुष के लिए हम क्या लगाते हैं? धा, टी डी एच ए, धा। तो सुधा हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। पंकज। पंग प्लस क प्लस ज, पंकज। अब हमें पता है पे। पे के लिए हम क्या लगाते हैं? पे। कहाँ है पे? ये रहा। पे के लिए हम लगाएंगे पी ए। पी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पे के ऊपर अंक की बिंदी है, तो अन की आवाज आ रही है। तो अन के लिए क्या लगाते हैं? ए और एन। तो हम लगा देंगे पी ए एन। और क के लिए क्या लगाएंगे? क के लिए देखिए के ए, के ए। और ज के लिए, तो ज के लिए हम लगाते हैं जे ए। लेकिन यहाँ पर हम जे ए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पंकज, ज के साथ अ की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ ज। तो पंकज। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे। दशरथ। दशरथ। द प्लस श प्लस र प्लस थ, दशरथ। द के लिए हम क्या लगाते हैं? द के लिए लगाते हैं डी ए। क्या लगाते हैं? डी ए। सेम
श के लिए हम क्या यूज करते हैं, SHA, दश। र के लिए क्या लगाएंगे, RA, दश र। अब थ के लिए लगाते हैं हम TH, क्या लगाते हैं, TH। ये सेम यहाँ पर भी हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि थ के साथ अ की आवाज नहीं आ रही। तो ये हो गया आपका दशरथ। ऐसे ही कितने भी हार्ड से हार्ड नेम हो इंग्लिश के, आप उसे इजीली राइट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम। मोहन, मैं प्लस ओ, मो प्लस ह प्लस न, मोहन। तो मोहन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं के लिए क्या साउंड आता है, मैं के लिए साउंड आता है एम। क्या आता है, एम। लेकिन मैं के साथ अभी अ का आवाज नहीं आ रहा है, मैं के साथ अभी ओ का आवाज आ रहा है। तो ओ के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ के लिए हम लगाते हैं ओ। तो लगा दीजिए ओ, मो। अब ह के लिए देखते हैं, ह के लिए हमारा क्या लगता है, HA, तो HA। और न के लिए N, मोहन। और देखेंगे नम, तो पे उ प्लस ने प्लस ने, पूनम। तो सबसे पहले पे के लिए हम लगाते हैं PA, लेकिन यहाँ पे पे के साथ अ की आवाज नहीं आ रही है, बड़े उ की आवाज आ रही है, तो P लिख देंगे। अब बड़े उ के लिए हम क्या लगाते हैं, ये बड़े उ के लिए हम लगाते हैं डबल ओ, पू। और न के लिए NA, पूनम। म के लिए M, तो पूनम। ऐसे ही आप कितने भी हार्ड से हार्ड नाम हो आप इजीली राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। आप इस चार्ट की मदद से कोई से भी नेम, कितने भी मुश्किल नाम हो, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। गरिमा, गरिमा को पहले तोड़ेंगे, गे प्लस रे ई प्लस ने आ, गरिमा। ग के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ग के लिए। तो ग के लिए हमारा रखते हैं GA, तो GA। र के साथ कौन सी ई है, छोटी ई है, तो र। तो पहले र लिख लीजिए। और र के साथ ई कौन सी है, छोटी ई है, छोटी ई के लिए हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, तो आई। गरी, म के लिए, म के साथ अ की भी आवाज है, तो म के लिए हम लगाएंगे MA, क्योंकि इसके साथ ए की भी, अ की भी आवाज है, इसलिए इसमें हो जाएगा ए, गरिमा। ऐसे और भी नाम आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, इस चार्ट को याद रखना है। ये चार्ट अगर आपको याद हो जाएगा तो आप कुछ भी, किसी का भी नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।